गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और शाम की आरती हो चुकी है और इसके बाद मैं करने बैठ गई हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज आलू के पराठे बनाए जाए। तो इसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और अब मैं आलू को छीलने बैठ गई। तो जो शाम का रूटीन होता है वो ऐसा होता है मेरा कि शाम को जो डेली का काम है वो कंप्लीट करने के बाद मैं शाम का शावर लेती हूँ, फिर मैं भगवान जी की आरती करती हूँ और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं तो उनके साथ एक एक चाय होती है और फिर डिनर हमारा बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया और उन्हें अब मैं छील के रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं आलूओं को मैश कर लूँगी। और मैं किस तरीके से आलू के पराठे बनाती हूँ या कचौड़ियाँ बनाती हूँ तो डिसाइड नहीं हो पाता कभी कभी। तो कई बार मैं क्या आलू के पराठे की तैयारी करती हूँ और वो बन जाती है कचौड़ी। तो अभी भी मैंने आपसे वीडियो में कहा कि मैं पराठे की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन नहीं, बच्चे बोल रहे कि मम्मा कचौड़ी बनाओ। तो चलिए, मौसम अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए कचौड़ी ही बना ली जाए। तो बस इसके लिए आलू को अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। आलू के पराठे या कचौड़ियाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़े से मसाले ऐड किए, जैसे जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, बस इतनी चीज़ें मैंने डाली हैं। अगर सर्दियाँ होती हैं तो इसमें धनिया भी ऐड कर देते। तो इस समय धनिया नहीं आ रही तो नहीं ऐड की है। तो बस इस तरीके से प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है। आलू मैश हो चुका है, आटा भी मैंने लगा के रख लिया था। और इसमें गर्मी की वजह से मैंने सिर्फ ये जो मैक्सीज को या गाउन बोलते हैं वो मैंने डाल रखी है। कॉटन की है, बहुत कंफर्ट मिलती है। मेरे बच्चे कई बार मुझे बहुत टोकते हैं, मम्मा आप मैक्सी में वीडियोस मत बनाया करो, लेकिन क्या करूँ, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मुझे कुछ ही और कपड़े में रिलीफ नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि झट से मैं शाम के टाइम बस इस तरीके से कोई लू सा पहनूँ जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिले। और नाइट में मुझसे सूट वगैरह बहुत कम पहने जाते हैं तो मैं इस तरीके से गाउन को पहन लेती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मैं मैक्सी पहन करके वीडियोस को ना बनाऊँ, बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, मुझे इतनी गर्मी लगती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो चलिए देखिए, आलू मैश हो चुका है, आटा लग गया है, लोइयाँ मैंने काट ली है और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी क्योंकि बनने जा रही है कचौड़ी। तो बस उसकी प्रिपरेशन करने लगी। तो आज कचौड़ी में मीठी चटनी है, हरी चटनी और दोनों चीज़ें हैं। तो चटनी देखिए मेरी हमेशा स्पेयर में फ्रिज में लगी रहती है, तो वो दोनों को मैंने निकाल के बाहर रख लिया है। और मीठी खटाई की चटनी हम बनाते हैं। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ और अगली बार मैं फिर से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कुछ नया करूँगी। तो देखिए कचौड़ियाँ मेरी बनने लगी हैं, करारी करारी फूलती हुई कचौड़ियाँ। तो बच्चों को बस झट से गर्मा गर्म खिलाएंगे और मेरा तो सबसे बाद में ही डिनर होता है या लंच जो भी होता है बाद में ही होता है। तो इन सबको देखिए डिनर लंच सब हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो देखिए बाहर मौसम अच्छा है। तो गुन्नी, शेरू और शेरू का एक छोटा भाई जो कि गली में रहता है, तो वो भी सब आ गए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो सबसे पहले गुन्नी और शेरू ही खेल रहे थे। तो नाइट में इन लोगों की आंखें देखिए फ्लैश लाइट में कितनी ज़्यादा चमचम कर रही थी, मुझे लगा कुछ और ही है। देखिए हवा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है और ये पूरा आनंद हवा का उठा रहे हैं दोनों के दोनों और मस्ती कर रहे हैं। पहले शेरू इसके साथ नहीं घुलता मिलता था, लेकिन धीरे धीरे शेरू घुलने मिलने लगा। तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैंने आप लोगों को सुनाई है, क्योंकि चार पेट में से दो ही बच्चे थे, क्योंकि दो मर गए थे। और दो की मैं बहुत केयर करती थी, लेकिन कभी कभी बच्चे होते हैं जिसे बाहर छोड़ दीजिए तो किसी के दरवाजे पे शिट कर आए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक पेट को मेरे छुड़वा दिया। वो कहानी मैं आपको डिटेल में सुना दूँगी, जिसकी वजह से गुन्नी बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। तो शेरू के साथ खेलती नहीं थी क्योंकि वो शेरू से डरती थी। लेकिन जब से इसको परमानेंट हमने अंदर रखा है तो शेरू भी समझ गए कि ये हमारे घर की सदस्य है। तो अब शेरू भी इसके संग काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं और ये भी शेरू के साथ काफ़ी घुल मिल गई। तो वो जो साइड में बैठी आगे तो वो है गुन्नी की मम्मी। तो तीनों मिलकर के काफ़ी अच्छे से मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। तो इन सबको देख करके हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है कि चलिए पेट जब अपने आप खुश होते हैं तो आपको भी खुशी मिलती है, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य हो जब खुश होता है तो परिवार को खुशी मिलती है। तो देखिए खेलते खेलते अभी अपना अपना रूटीन चेंज कर रहे हैं, अपना अपना प्लेस बदल लेते हैं और खेलने में मगन है। तो मैं बात कर रही थी गुन्नू के भाई की, जिसको उन लोगों ने छुड़वा दिया। उसका नाम था मुन्नू। और जब उन मुन्नू को ये लोग छोड़कर आए हैं तब मैं और मेरी बेटी 8 दिन तक पागलों की तरीके रोज़ सुबह उठ कर के 5:30 बजे स्कूटी लेके जाते थे और रोड पर ढूंढते थे
गाड़ी का हॉर्न देते थे, क्योंकि मुन्नू गाड़ी का हॉर्न बहुत ज़्यादा पहचानता था, गाड़ी की आवाज़ जानता था। तो हम लोग पागलों के तरीके जाते थे, सड़कों पे ढूंढते थे, चिल्लाते थे मुन्नू मुन्नू मुन्नू। फेसबुक पे शेयर किया, व्हाट्सएप पे शेयर किया कि शायद मुन्नू मिल जाए, शायद मुन्नू की कोई खबर हमें दे दे। हर दिन यही दिन करते करते बीत रहा था और इस तरीके से 8 दिन जा चुके थे और हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मुन्नू नहीं मिलेगा। और फाइनली वही हुआ, मुन्नू नहीं मिला। आज मुन्नू को गए हुए महीने भर से ज़्यादा हो चुका है। कोई चीज़ को अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती और मेरा दिल जो है करुणा से भर जाता है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि इतने छोटे से बच्चे को कहीं भी छोड़ा है, उसके संग पता नहीं जो बड़े जानवर हैं कुत्ते, उन्होंने क्या किया, उसको नोच डाला है, क्या क्या वो पता नहीं जिंदा भी है या नहीं है। बट तसल्ली इस चीज़ की है कि हमने गुन्नू को अपने पास सुरक्षित रख लिया, क्योंकि गुन्नू ने वो सब अपनी आंखों से देखा था कि मुन्नू को पकड़ के ले जा रहे थे। तब से गुन्नू बहुत ज़्यादा दहशत में रहती हैं, बाहर बहुत डर डर के जाती हैं, किसी के हाथ से कुछ भी नहीं लेती हैं। गली में कोई निकलता भी है तो गुन्नू डर के मारे छिप जाती हैं किसी गाड़ी के नीचे या कहीं भी, अजनबियों के पास बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। तो लोग इतने बेरहम हैं जिसका कोई जवाब नहीं, और ये बेरहमी मेरे साथ मेरे पेट के साथ हुई है, तो मैं जानती हूँ कि लोग किस तरीके के क्रूर होते हैं। चलिए इस बात को यहीं पे विराम देते हैं और इन लोगों का जो खेल है इसे एंजॉय करते हैं। तो ये है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने अपने पेट्स के साथ जो मस्ती हो रही है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ऐसा अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें और मस्त भी रहें।